हर इंसान धरती पे कोई ना कोई काम करता ही है, लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए, एक सक्सेस लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए जो आपका फील्ड है, तो अपने फील्ड में जो काम कर रहे हो आप, उस काम को लेकर के आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप जो है बिजनेस टाइकून हो, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, या आप क्रिकेटिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप्स के प्लेयरिंग कर रहे हो, एनी हाउ। दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सलाह में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे, और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आज आपके लिए खास मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे, दुनिया के काफ़ी बड़े सक्सेसफुल इंसान, बहुत बड़े सक्सेस, एक समय में इतने चर्चे, इतने नेम, और आज भी हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे वाले। और उस इंसान की सफलता के पीछे की जो कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो आपको जरूर जानना चाहिए, और वो हैं बिल गेट्स सर, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और उनकी जो बातें हैं, उनकी सक्सेस के पीछे जो पॉइंट है, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको जरूर जानना चाहिए, जानने के बाद ताकि आपको लगे कि ये इस पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो एक दिन सफलता के शिखर पे हम भी पहुंच सकते हैं। सो मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका जो था, वो बिल गेट्स सर का जो पॉइंट था, सक्सेस के पीछे की जो राज था, और उनका ये कहना था कि अपने काम को लेकर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, आपका जो भी कार्य है, हर इंसान धरती पे कोई ना कोई काम करता ही है, लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए, एक सक्सेस लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए जो आपका फील्ड है, तो अपने फील्ड में जो काम कर रहे हो आप, उस काम को लेकर के आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप जो है बिजनेस टाइकून हो, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, या आप क्रिकेटिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप्स के प्लेयरिंग कर रहे हो, एनी हाउ, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको जरूर उनकी ज्ञान का होना जरूरी है और चाहिए। क्योंकि ये उनका ये इसलिए कहना है क्योंकि जब आपको ज्ञान रहता है, आपको ज्ञान काफ़ी अच्छी मात्रा में किसी फील्ड को लेकर के रहता है, तो आप उस फील्ड में बेस्ट काम कर सकते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो नॉलेज है, अगर आपको काम के लेकर के, अगर आपके अंदर नॉलेज की कमी हो जाती है, तो आपका काम सही तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण आप जो है अपने फील्ड में, अपने काम में फेलियर हो सकते हैं। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है आपको अपने काम को लेकर के। सेकंड ये है, ऊर्जावान जरूर रहना चाहिए। ऊर्जावान का रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आप जो भी काम कर रहे हो, तो अपने काम में ऊर्जावान का होना चाहिए। मतलब आपके हमेशा जिस्म में, आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क में ऊर्जापन होना चाहिए। मतलब आपके बॉडी में हमेशा जो है करंट होना चाहिए। मतलब आप अपने काम कर रहे हो, अब आप आलसीपन में हो, आप सोए हुए हो, करना है तो नहीं करना है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका काम ही नहीं होगा। लेकिन ऊर्जावान रहेंगे तो हर समय आप अपने काम को कर सकते हैं, और हर समय जब आप काम करेंगे तो आपका जो वर्क होगा वो डेवलप करने लगेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। इवन उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट स्टार्ट होता है, उनका ये कहना था, जितना जल्दी शुरू कर सको कर लो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट जगा हुआ है, या जिस भी फील्ड में आप सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो। ये नहीं कि अच्छा ठीक है कभी करेंगे। अगर आपको एक शॉप ओपन करना है तो जल्दी करो, एक कंपनी ओपन करना है तो जल्दी करो। मतलब कोई भी काम आपको करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना, अपने फील्ड को लेकर के जल्दी से जल्दी ज्ञान बढ़ाओ, और उस काम को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो, और ये जरूर होना चाहिए। उनका ये बहुत बड़ी पॉइंट कहना है कि सफलता के लिए, उनकी जो सफलता के पीछे का सच है, वो बिल गेट्स सर का कहना यह था कि हम जो जिस तरीके से, जो काम करके, जो कार्य करके हम सफल हुए हैं, तो वो पॉइंट आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि इनके पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, इनके बताए हुए डायरेक्शन पे चलते हैं, तो एक दिन सफलता के शिखर पे आप भी रहेंगे जिस प्रकार वो हैं। लेकिन उनका एक कहना था कि
गरीब में पैदा होना हमारी किस्मत है। ये बिल गेट्स सर का ही कहना पॉइंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी बेस्ट पॉइंट है मेरे लिए कि गरीब में पैदा होना हमारी किस्मत है, लेकिन गरीब बनकर मर जाना हमारी गलती। अगर आप गरीब में पैदा हुए हैं तो किस्मत था, किस्मत की वजह से हो गया, लेकिन अगर गरीब ही मर जाते हैं तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है और किसी का नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए आपके माता पिता का जो कर्तव्य है आपको नाम देना, उनका कर्तव्य था आपको एक नाम देना, और जो उन्होंने किया अपना एक नाम दिया, लेकिन उस नाम को बढ़ाना या घटाना वो आपके हाथ में। अब उस नाम को हाई लेवल तक लेके जाना या ना जाना वो आपके हाथ में। माता पिता का काम था आपको नाम दे दिया, चलिए आपका नाम सलमान दे दिया, अब सलमान खान बनना वो आपके हाथ में है। और एक बात पता होना चाहिए, नाम रख लेने से कोई वो नहीं बन जाता। कहने का मतलब अगर कोई मिर्जा सर नाम रख लेते हैं तो कोई मिर्जा सर बन नहीं सकता, कोई सलमान खान नाम रख लेने से कोई सलमान खान बन नहीं सकता, कोई शाहरुख खान नाम रख लेने से शाहरुख खान बन नहीं सकता। कहने का मतलब है कि आपका माता पिता आपको जो भी नाम देता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने नाम को आगे बढ़ाओ। वैसे अगर आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है तो नहीं कर सके, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हर काम संभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिंदा इंसान है और एक जिंदा इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप मरे हुए मुर्दे के बराबर है, क्योंकि एक मरा हुआ मुर्दा किसी कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर चुका है, उसके अंदर आत्माएं नहीं है, तो वो कोई कार्य को कर नहीं सकता। लेकिन आप जिंदा होकर के बेगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मुर्दा इज इक्वल टू आप है ना। तो इसीलिए आपको जगना है, आपको कार्य करना है। और तीसरा जो पॉइंट था इनका कहना यह था कि जितना जल्दी हो सके अपना खुद को बॉस बना लो, मतलब जितना जल्दी हो सके अपने आप को बॉस बनाओ। कहने का मतलब कितने समय तक किसी दूसरे के स्टाफ बन के रहोगे, किसी दूसरे के अंडर में काम करोगे। लेकिन आप उनका यह कहना था कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को क्या बनाओ, बॉस बना दो। एक कहानी बताता हूं, छोटी सी पॉइंट है। एक इंसान था, एक ऑफिस में जाता है जॉब लेने के लिए, और जब जॉब लेने के लिए जाता है एक गांव से आता है और शहर में जाता है जॉब लेने के लिए। जब ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में उसे पूछा जाता है तुम्हारे पास जीमेल अकाउंट है। उस समय जीमेल आईडी के बारे में लोग जानता नहीं था धरती पे, ना के बराबर लोग जो ऑफिशियल वर्क करता था उन लोगों को पता था, नहीं तो गांव के रूरल एरिया के लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये जीमेल आईडी होता क्या इवन। तो ये इंसान जब वहां पहुंचा, इनको पूछा गया कि जीमेल अकाउंट है, कहा कि ये जीमेल क्या होता, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास है भी नहीं। तो कहा चलो, चौकीदार का नौकरी मिल रहा था उसे, लेकिन जीमेल आईडी ना होने की वजह से उसे निकाल दिया गया और वो वहां से चले गया। बहुत सारे लोगों को बोला जीमेल आईडी क्या होता है, जीमेल आईडी क्या होता है। रिक्शा चालक से पूछा गया, सब्जी बेचने वाले से पूछा गया, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि जीमेल आईडी क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को खुद पता नहीं था। और लास्ट में उस इंसान ने क्या किया पता है आपको? वो जीमेल आईडी ना होने की वजह से वो चौकीदार का नौकरी नहीं किया, और उस समय उसने एक सब्जी बेचना शुरू किया, और आते ही आते देखते ही देखते बहुत बड़ा मालिक बन गया। और जिस ऑफिस में वो चौकीदार का नौकरी करने गया था, एक पियून का नौकरी करने गया था, वही ऑफिस एक दिन इसे कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था कि सर आप मेरे कंपनी से ज्वाइन करोगे। तब पूछा गया कि आप वही हैं क्या? यस। तो कहने का मतलब है आपके अंदर हर वो क्वालिटी है। भगवान ने आपको हर चीज दिया, 2 आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सबसे बड़ा चीज तो आपको मस्तिष्क दिया है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप में बहुत कमी चल रहा है। मुर्दा के बराबर है तो नहीं कर पाएंगे। आप जगो, जिंदा हो, लेकिन अपने आप को जगाओ, और जगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, समस्याएं आपके साथ जूझ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन जरूर ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। मेरे दोस्त इसलिए वीडियो जरूर देखें। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमेशा आपको मोटिवेशन वीडियोस इस चैनल पे मिलता ही रहेगा, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा जो सपना है ये है, मेरा वीडियो बनाने का एक सिंपल सा सपना है कि मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियोस को लोग देखें और देख करके वो कुछ करे बेस्ट। अगर एक इंसान भी मेरा वीडियोस को देख करके एक सही डायरेक्शन में आकर के और वो शिखर तक पहुंच जाता है सक्सेस का, तो मेरा वीडियो बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए आप जरूर शेयर करें। और उनका जो लास्ट पॉइंट कहना था, दूसरों से भी सलाह जरूर लें। कहने का मतलब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो कोशिश करें आप किसी से सलाह जरूर लें। लेकिन हाँ, एक बात मैं पर्सनली अपना कहना चाहूंगा यहाँ पे,
आप अगर सलाह ले रहे हैं तो वैसे व्यक्ति से सलाह लें जो व्यक्ति उस फील्ड में तुर्रम खान हो। कहने का मतलब है कि उस फील्ड को लेकर के उसके अंदर नॉलेज काफी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, तब आप उस व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को देखा नहीं गया है, जिस व्यक्ति को फील्ड की नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति से अगर आप सलाह लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो सही डायरेक्शन बता सकता है। इतनी जो समझदार हैं, इसीलिए आप सलाह जरूर लें। उनका भी कहना था, बिल गेट्स सर का, कि आप जरूर दूसरों से सलाह लें, क्योंकि सलाह लेने से आपको समझ में आने लगेगा मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट कि हम अगर क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में चलते हैं, 10th के स्टूडेंट से अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट से मिलते हैं, उससे फ्रेंडशिप करते हैं, तो उनसे अगर हम सलाह लेते हैं तो वो हमें अच्छी चीज बताएगा। और कहने का मतलब हमारा सिलेबस जो होता है वो एडवांस लेवल पे हमें सिखा सकता है। इसीलिए मेरे डैड कहा करते थे हमेशा कि अगर तुम कुछ करना चाहो या दोस्ती करना चाहो तो अपने फील्ड को लेकर के या किसी भी लेकर के अपने से ज्यादा जो सफलता पे पहुंच चुके हैं उससे सलाह जरूर लेना, उसके साथ दोस्ती जरूर करना। इससे क्या होता है कि आपको उस फील्ड को लेकर के नॉलेज वो जरूर देगा, लेकिन अपने से कम को नहीं करना है। और लास्टली पॉइंट उनका जो कहना था वो ये था कि अच्छे लोगों को शामिल जरूर करो अपने काम में। मतलब आप जो भी कार्य को कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, तो अच्छे अच्छे लोगों को जो उस लेवल को लेकर के कर सकता है बेस्ट काम। जैसे कि एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं जो कि बड़ा बिजनेस का काम करते हैं, बीसीसीआई ऐसे कुछ हैं, और वो कई सारे लोग, आज कई सारे फ्रेंचाइजीज हैं, कई सारे टीम वर्कर्स हैं, और बड़े बड़े लेवल के उसकी टीम है, डाउनलाइन है, और करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप जो भी काम कर रहे हो तो आप क्या करो कि अच्छे लोगों को अपने काम में शामिल करो। इससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो डेवलप करने लगेगा, आपका वर्क काफी डेवलप करेगा, आप बेस्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो मेरे दोस्त, ये उनके सफलता के पीछे का कुछ बातें था जो मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।